Hi guys, so this is Shashank. Uh, Welcome to my YouTube channel. So recently I went to Jammu and Kashmir with my family, and I wanted to share my experiences so that you can also plan your travel based on the experiences that I have and take some help from it. तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ये मेरी पहली वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर ट्रिप की। सो इसमें मैं ओवरऑल कश्मीर ट्रिप का एक प्लान बताऊंगा आपको कि उसमें जो जो बेसिक्स होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको जम्मू टू कश्मीर ट्रैवल करने से पहले, जैसे हाउ टू रीच श्रीनगर विच इज़ द बेस लोकेशन इफ यू वांट टू कवर एनी ऑफ द लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। देन इन द सेकंड पार्ट आई विल कवर द बेसिक इटिनरी दैट शुड बी फॉलोड। अगर आप जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर तो आपको कहाँ कहाँ मेजरली जगह घूमने चाहिए। ठीक है। तीसरी पार्ट में मैं कवर करूंगा स्टे ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरह के हैं वहाँ पे, एंड फूड ऑप्शंस क्या क्या है वहाँ पे, और कहाँ कहाँ आपको खाना चाहिए ब्रॉडली। एंड लास्ट पार्ट में मैं कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगा इस पूरे ट्रिप का, एक राउंड अबाउट वो कॉस्ट आपको डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज हाउ टू रीच श्रीनगर। सो अगर आपको जम्मू कश्मीर घूमना है तो आपको जो बेस लोकेशन है जहाँ पे आपको पहुंचना ही पड़ेगा वो है श्रीनगर। ठीक है। विच इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो श्रीनगर पहुंचने के बहुत सारे ऑप्शन तरीके हैं। यू कैन रीच देयर आइदर बाई ट्रेन और बाई एयर। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो यू कैन रीच अप टू जम्मू तवी बाई ट्रेन, एंड देन जम्मू से जब आप टैक्सी कैब लेके श्रीनगर पहुंच सकते हो। आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे, बट वो थोड़ा लंबा जर्नी हो जाता है क्योंकि बाई रोड से जर्नी होती है, सो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है वो। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए फ्लाइट की जर्नी, एयर ट्रैवल। अगर दिल्ली से आप फ्लाइट लोगे, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और आपको अगर आप एक डेढ़ महीने पहले टिकट बुक करोगे तो आपको 3,500-4,000 में वहाँ की टिकट मिल जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर यू। नाउ वी विल कवर द बेसिक इटिनरी दैट यू शुड फॉलो अगर आप जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर। सो जो आइटिनरी आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो, वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर प्रायोरिटीज, ओके, एंड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो मेरे ओपिनियन में आप श्रीनगर जा रहे हो तो आपको श्रीनगर एक 1 to 2 नाइट्स आपको स्टे करना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का सिटी का भी फील आपको आना चाहिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बस वहाँ जा रहे हो हिल स्टेशन वगैरह ही घूम के आ जाओ। अगर वहाँ का कल्चर आप देखना चाहते हो, तो कुजिन्स वगैरह ट्राई करना चाहते हो, एक वाइब्रेंट सिटी लाइफ है, तो आपको श्रीनगर में भी 1 से 2 नाइट स्टे करना चाहिए। काफ़ी लोग इस श्रीनगर में स्टे नहीं करते, स्किप कर देते हैं, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो श्रीनगर में आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हो, या आप एक दिन के लिए एक दिन होटल में स्टे कर लो और एक दिन हाउस बोट में स्टे कर लो, या दोनों दिन आप होटल्स में स्टे कर लो। ठीक है। उसके बाद आप श्रीनगर के बाद जो आपको कवर करना चाहिए, इधर गुलमर्ग और पहलगाम। सो गुलमर्ग डे ट्रिप होता है। कई बार लोग मोस्टली सुबह जाते हैं। गुलमर्ग इज 2.5 आवर्स, सो सुबह जाते हैं गुलमर्ग घूम के, और रात तक श्रीनगर अपने बेस लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ वो स्टे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ स्टे का भी कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको वहाँ के अगर स्नोफॉल हो रही है या स्नो अच्छा खासा है विंटर के टाइम, तो या ग्रीनरी उनको देखना है, तो वो वहाँ गुलमर्ग में रुक के भी एक दिन वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सो उस केस में आपको वहाँ एक दिन का स्टे एटलीस्ट करना चाहिए। अगर आप वहाँ का रुक के नाइट का जो तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, और वहाँ स्नो केप्ड माउंटेन्स के आसपास रुक के आप फील लेना चाहते हो हिल स्टेशन को, तो आपको एक नाइट वहाँ स्टे करना चाहिए अगर आपको फील लेना चाहते हो। बट गुलबर्ग थोड़ा कॉस्टली है वहाँ स्टे कंपेयर टू अदर लोकेशंस, क्योंकि वो टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बजट के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो आपको स्टे करना है नहीं करना है। गुलमर्ग के अलावा आपको पहलगाम पहलगाम में भी 1 या 2 दिन का स्टे करना चाहिए। पहलगाम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप श्रीनगर से पहलगाम, बट डे ट्रिप नहीं है श्रीनगर से। ठीक है। तो अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हो तो आपको अगेन 2 to 3 आवर्स लगेगा जाने में। तो आप पहलगाम में 1 या 2 दिन का स्टे करो, 2 नाइट्स का स्टे करो, और वहाँ पे आप जो भी घूमना है घूमो। उसके अलावा सोनमर्ग है। सोनमर्ग अगेन मोस्टली डे ट्रिप ही होता है। श्रीनगर से लोग सुबह जाते हैं और घूम फिर के सोनमर्ग सोनमर्ग रात तक वापस आ जाते हैं। सोनमर्ग में भी लोग स्टे करते हैं 1 नाइट के लिए, बट अगेन वो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ऑप्शन है कि आप सोनमर्ग में 1 नाइट रुकना है या गुलमर्ग में, तो आप गुलमर्ग में 1 नाइट स्टे प्रेफर करो। अदरवाइज सोनमर्ग आप डे ट्रिप भी कवर कर सकते हो। अगर सोनमर्ग आपको घूमना है तो आप डे ट्रिप कवर करो, दैट शुड बी फाइन।
ठीक है। तो ये तो मेजर लोकेशंस हैं जो श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो आपको घूमना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और आपका ज़्यादा आप लंबा घूमना प्लान कर रहे हो घूमने का, 5-6 नाइट से ज़्यादा आप करना चाह रहे हो, तो अगर इतना घूमना है तो आपके लिए 5 नाइट्स इज सफिशिएंट, 5 to 6 नाइट्स। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और बड़ा दिन का प्लान है, ज़्यादा दिन का, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो दूध पथरी, या आजकल ऑफ बीट लोकेशंस बहुत सारे पॉपुलर हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे हो गया गुरेज वैली, सिंथन टॉप, ठीक है, और दूध पथरी जैसा मैंने बताया। तो ये सब कुछ एक एडिशनल जगह है जो आप कवर कर सकते हो इफ यू हैव अ प्लान ऑफ लेट्स से 7 to 8 नाइट्स। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इटनरी दैट यू शुड फॉलो अगर आप जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर। Now in this part we will cover stay और food options क्या क्या होंगे इन मेजर लोकेशंस पे। सो श्रीनगर में स्टे के लिए पहले श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर में स्टे आप अगर होटल्स में करना चाहते हो तो होटल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। होटल्स आप डल लेक के आसपास भी रह सकते हो और डल लेक से 5-10 मिनट की दूरी पे भी रह सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डल लेक के पास ही एकदम आपको होटल्स लेना है, ठीक है। और आपको रीजनेबल रेट्स में होटल मिल जाएंगे। अगर पीक सीजन नहीं है तो अराउंड 4-5 थाउजेंड में आपको डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आप कई लोग हाउस बोट में भी स्टे करना चाहते हैं, तो आप 1 नाइट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट हाउस बोट एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, आप 1 नाइट हाउस बोट में भी रुक सकते हो। वहाँ हाउस बोट के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। बट हम हाउस बोट में नहीं रुके थे क्योंकि हमने हाउस बोट के बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं सुने थे लोगों से। सो हमने 2 नाइट्स के लिए वहाँ पे होटल में ही स्टे किया था और हमें वो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वो श्रीनगर की बात। और वो खाने की बात ये है कि वहाँ पे आपको होटल्स वगैरह बहुत सारे, रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। वहाँ का वेज नॉन वेज दोनों ही काफ़ी अच्छा है। वेज वेज में भी आपको बहुत सारी नई नई डिशेस मिलेंगी, जैसे नदरू यखनी, आलू दम, आलू बुखारा, ये सब आपको काफ़ी मिलेगा। वहाँ का नॉन वेज भी काफ़ी फेमस है, स्पेशली मटन। तो आपको जैसे कश्मीर वाजवान थाली ये सब हो गई, तो या तुज कबाब हो गया जो कि वहाँ की स्ट्रीट फूड में आता है। तो ये सब आपको ऑप्शंस वहाँ श्रीनगर में मिल जाएंगे काफ़ी जगह खाने को। तो ये सब आपको वहाँ ट्राई करना चाहिए जो ब्रॉडली चीज़ें हैं। सेकेंड, जो गुलमर्ग में आप स्टे कर रहे हो, तो गुलमर्ग में जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कॉस्टली है होटल्स। 1 नाइट स्टे कर रहे हो आप, तो वहाँ पे ढंग का होटल आप खोजोगे तो आपको नॉर्मल बाकी जगह से 3-4 थाउजेंड एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ पे, ठीक है। बट वहाँ भी आपको होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल्दो कंपेयर टू श्रीनगर वहाँ लिमिटेड ऑप्शंस है, बट वहाँ भी ऑप्शंस है और आपको डिसेंट होटल मिल जाएंगे। बट ट्राई करना आप गोंडोला पॉइंट के आसपास ही कहीं रुको। तो वहाँ पे गोंडोला पॉइंट के आसपास होटल्स थोड़े महंगे होंगे, बट ये है कि वहाँ से आपको गोंडोला पॉइंट जाने में कम टाइम लगेगा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। कई लोग वहाँ गुलमर्ग में एग्जैक्टली नहीं रुक के थोड़ा सा उसके पहले तनमर्ग एरिया आता है, वहाँ भी रुकते हैं। वहाँ आपको होटल्स थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, बट वहाँ से अगेन आपको गोंडोला पॉइंट जाने में 30 मिनट्स to 1 आवर लगेगा। तो वहाँ भी कुछ कॉस्ट लगेगा आपको अप एंड डाउन। तो मोर और लेस वो बात एक ही पड़ती है कॉस्ट वाइज, अगर आप तनमर्ग में रुको या गुलमर्ग में रुको। और खाने का ऑप्शन ये है कि गुलमर्ग में मेन मार्केट एरिया एक छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है। तो वही मेन मार्केट में आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एक ही एरिया में, वहाँ आप कहीं भी खा सकते हो। ये सारी डिशेस जो मैंने बताई श्रीनगर की, वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तीसरा, पहलगाम में स्टे के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऑलमोस्ट श्रीनगर की तरह ही है। वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस एक तो है जो वहाँ का मेन मॉल रोड जैसा एक एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे रुकने के लिए। वहाँ पर स्टे कर सकते हो आप। या मेन पहलगाम जो मार्केट है उसके 8-10 किलोमीटर पहले से एक्चुअली होटल्स रिजॉर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उनमें से भी कोई होटल रिजॉर्ट में आप स्टे कर सकते हो, वो थोड़े से सस्ते पड़ेंगे। बट वो होटल्स आप ट्राई करना कि होटल्स जो भी लो आप माउंटेन व्यू या रिवर व्यू उसमें मिले, क्योंकि वहाँ पे फेमस एक रिवर है, लीडर रिवर। तो वो उसका व्यू काफ़ी अच्छा होता है अगर आप किसी होटल में रुक रहे हो तो। या माउंटेन्स का व्यू तो अच्छा होता ही है वहाँ पे। तो या ये आप ध्यान में रखना अगर वहाँ पर होटल में स्टे कर रहे हो आप तो ये हुआ पहलगाम की बात। सोनमर्ग इज़ मोस्टली अ डे ट्रिप, तो उसमें आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट द स्टे ऑप्शंस। Now in the last part of this video I will cover the approximate cost जो आपको आएगा पूरी ट्रिप में।
सो ये कॉस्ट एक्चुअली काफ़ी सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कितने दिन की प्लानिंग है, आप किस तरह के होटल में रुक रहे हो, आप कितना खाने पे स्पेंड कर रहे हो, या आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, ये वेरी करेगा हर पर्सन टू पर्सन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कॉस्ट आएगा आपकी ट्रिप में। ठीक है। सो कॉस्ट जो मेजरली आपका आने वाला है वहाँ पे, एक तो जैसे आप पहले मैं बात करता हूँ टैक्सी की। ठीक है, क्योंकि वो एक वहाँ मेजर कॉस्ट है। तो एक तो आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आप अगर जाओगे जब भी श्रीनगर टाउन में, तो अगर लेट्स से आप एयरपोर्ट से जा रहे हो तो 1000 से 1500 आपका कैब का फेयर आएगा, अगर एयरपोर्ट से होटल का जो आपका श्रीनगर का लोकल कॉस्ट है। ठीक है। उसका श्रीनगर का जो डे ट्रिप का प्लान है, डे ट्रिप अगर करोगे तो वो भी 2500 से 3000 आपको लगेगा। ठीक है। और वो 500 प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पीक सीजन है कि नहीं। सो 2500 से 3000 आप वहाँ उसका कॉस्ट हो गया आपका डे ट्रिप का श्रीनगर का। ठीक है। फिर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाते हो तो उसका कॉस्ट भी आपको आता है अराउंड 2500। ठीक है। फिर अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जाते हो तो उसका भी 3500 के अराउंड आता है कॉस्ट। वन वे ड्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर आप गुलमर्ग से पहलगाम जाते हो तो वो 4500 के आसपास आएगा। ठीक है। और अगर आप गुलमर्ग या पहलगाम से बैक टू श्रीनगर आते हो तो अगेन उसका भी आपको 3000 से 4000 के अराउंड लगेगा। ठीक है। टैक्सी का फेयर जो रहेगा। अब इसमें एडिशनल कॉस्ट क्या हो सकता है, अगर बहुत जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है जनरली दिसंबर टू फेब के बीच में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको कई बार स्नो चेन वाली कैब लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या होगा, आपको जैसे आप गुलमर्ग जा रहे हो तो तनमर्ग तक आपकी कैब जाएगी और तनमर्ग से आपको स्नो चेन वाली व्हीकल लेनी पड़ेगी अपनी कैब छोड़ के। तो उसके 2-2500 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। स्नो चेन वाली कैब्स लेते हैं सो दैट वो स्लिप ना करे स्नो पे और आप सेफली पहुंच जाओ गुलमर्ग। ठीक है। सेम इज द केस विद पहलगाम, तो उसमें आपको 2-3000 एक्स्ट्रा आपका लग सकता है कैब में, अगर बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है तो। दूसरा कैच ये है कि आप अगर जब गुलमर्ग पहुंचोगे और अगर पहलगाम पहुंचोगे तो वहाँ पे ऐसा रूल है कि आप इन दोनों टाउन्स में आपको लोकल टैक्सी करके ही लोकल साइट सीइंग करना है। आप जो अपनी टैक्सी से गए हो श्रीनगर से, वो आप यूज़ करके लोकल साइट सीइंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लोकल टैक्सी वालों का अपना एक यूनियन होता है। सो आपको गुलमर्ग और पहलगाम में आपको लोकल टैक्सी करके साइट सीइंग करनी पड़ेगी। उसका कुछ 2500 से 3 साढ़े 3 हज़ार तक लगेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू वांट टू कवर। ठीक है। तो उनका कॉस्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ टैक्सी का कॉस्ट, जो कि एक मेजर कॉस्ट होता है उस कश्मीर के ट्रिप में। उसके अलावा स्टे का ऑप्शंस, आपको स्टे का जो आप लेके चलो तो श्रीनगर में आपको रीजनेबल रेट में 4 to 6 thousand में आपको डिसेंट होटल मिल जाएंगे। सो उतना पर नाइट आप लेके चलो कॉस्ट। ठीक है। अगर आप डल लेक से के पास रुक रहे हो और उससे 10 मिनट की दूरी पे भी रुक रहे हो तो इस रेंज में आपको मिल जाएगा डिसेंट होटल्स फैमिली के लिए। गुलमर्ग में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है, जैसे 5 to 10 thousand आपको करना पड़ सकता है उसमें वन नाइट के स्टे का, अगर आप थोड़ा डिसेंट होटल चाहिए तो उतना मान के चलो उतना लगेगा। एवरेज आप मान के चलो 8-9 इफ यू वांट अ डिसेंट होटल इन गुलमर्ग। पहलगाम में अगेन 5 to 7 में आपको एक डिसेंट होटल फैमिली के लिए मिल जाएगा पर नाइट, 5 to 7 thousand पर नाइट में। सो ये हुआ आपका होटल्स स्टे ऑप्शंस का कॉस्ट। फूड का ऑप्शन आपको अगेन इट्स नॉट वेरी कॉस्टली देयर, यू कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस देयर। आपको वैसे तो मैं 1000 वन टाइम का लेके चलता हूँ। जैसे अगर 2 लोग हैं तो 5000 पर पर्सन पर टाइम पर मील, ऐसे मैं लेके एवरेज चलता हूँ। सो एक आदमी का एक दिन का आप समझ लो 1500 से 2000 एक दिन का खाने का आएगा। ठीक है। अ, अब उसमें आप प्लस माइनस 500 रख सकते हो। जैसे किसी दिन आपको अगर वाजवान खाना है किसी दिन नाइट में या डे में, सो उसका आप अलग से, क्योंकि वाजवान की थाली अगर ढंग की आपको चाहिए तो 1000 से 1500 आपको लगेगा एक आदमी का। ठीक है। तो उसका कॉस्ट जोड़ोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा उस दिन का। सो सो ये हुआ आपका खाने का ऑप्शन। खाने का जो खर्चा होगा वो बता दिया मैंने, स्टे का बता दिया और आपका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया। इसके अलावा आपका कॉस्ट जो आ सकता है, शिकारा राइड आप करोगे डल लेक में, उसका आपको 500 से 1000 आएगा। बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको, लेकिन 500 से 1000 में शिकारा राइड आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है। सो उसका कॉस्ट आएगा एक। उसके अलावा आपको गोंडोला राइड का टिकट लोगे आप, सो पर पर्सन का अगर आप फेज 1 तक जा रहे हो तो 800 की टिकट, और फेज 2 तक जा रहे हो तो आई थिंक 1000 के अराउंड की टिकट है पर पर्सन।
दोनों सब कुछ मैं पर पर्सन बता रहा हूँ। सो ये गोंडोला जो गोंडोला राइड की टिकट है उसका कॉस्ट लगेगा। उसके अलावा अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हो गुलमर्ग में या पहलगाम में, तो उसका आपको कॉस्ट लगेगा। हॉर्स राइडिंग का तो काफ़ी बोलेंगे, वो 2 3 4 हज़ार कुछ भी बोलते हैं रैंडम, आपको बार्गेनिंग करके और उसको 500 हज़ार के आसपास, अगर आप 2 3 घंटे घुमाता है तो उसका 800 हज़ार रुपया, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द व्यू, कौन कौन सा व्यू पॉइंट्स ले जा रहा है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द